नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जमैर। समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे के दंगल में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ताल ठोक करके मैदान में उतर आए हैं। विरोध में कोई और नहीं बल्कि पिताजी और चाचा हैं, जिन्होंने दंगल में अखिलेश के करीबियों को कल ही चित कर दिया था। करीबियों की हार सीएम बर्दाश्त नहीं कर पाए और सीधे पहुंच गए आज नेताजी के पास सवाल जवाब करने। बाद में शिवपाल को बुलाया गया, लेकिन करीबियों के चित होने के अखिलेश का जो दर्द है वो कम नहीं हुआ। शाम होते होते जब अखिलेश से मुलाकात के बाद जब उनके समर्थक, विधायक और मंत्री बाहर निकले तो पता चला कि अंदर तो एक समानांतर लिस्ट जारी करने की तैयारी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक 167 उम्मीदवार अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं जो अखिलेश के समर्थक होंगे। ऐसे में सवाल उठता है, अखिलेश की नई लिस्ट में क्या मुलायम का फैसला बदलेगा अखिलेश की लिस्ट से? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रेशर गेम भी हो सकता है। क्या समाजवादी पार्टी दो फाड़ होने के कगार पर पहुंच गई है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब एसपी में छिड़े घमासान का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और मौजूदा स्थिति में चुनाव किस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का दोनों धड़ा लड़ेगा? सवाल और भी हैं। अगले आधे घंटे हम इसी मुद्दे पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे केसी पांडे, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी सीएम आवास से मौजूद हैं। अनिल यादव हमारे संवाददाता मुलायम सिंह आवास से मौजूद हैं और विजय त्रिवेदी, एडिटर नेशनल अफेयर, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले केसी पांडे के पास मैं जाना चाहूंगा। केसी पांडे, में चर्चा शुरू करूं। समाजवादी पार्टी नेता, लेकिन किस धड़े से, किस खेमे से आप हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए, ये स्पष्ट कर दीजिएगा तो हमारे लिए सवाल जवाब थोड़ा आसान हो जाएगा। कुंदन जी, हमारा कोई खेमा नहीं है। हमको आदरणीय नेताजी ने 30 जनवरी 2002 को गोरखपुर में आकर के हमें पार्टी में शामिल किया था और नेताजी ही मेरे एकमात्र नेता हैं। मतलब आप अखिलेश जी के साथ नहीं हैं पांडे जी? मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ हूं, अखिलेश जी उनके लड़के हैं उनके साथ हूं, शिवपाल जी उनके भाई हैं उनके साथ हूं, लेकिन हमारे नेता एकमात्र माननीय मुलायम सिंह यादव हैं। नहीं, अब तो एक धड़ा ऐसा है कि जिसके लिए नेताजी अब कोई और हो गया है, इसलिए मैंने सवाल ये पूछ लिया आपसे। नहीं कुंदन जी, हम तो शुद्ध रूप से माननीय नेताजी के साथ हैं। तो अखिलेश जी के साथ आप नहीं हैं, ये मान लिया, क्योंकि नेताजी के साथ इसका मतलब है कि आप शिवपाल के साथ हैं, शिवपाल के साथ इसका मतलब है कि एक जो खेमा है शिवपाल और नेताजी का, नहीं फिर मैंने उसमें है आप शामिल। त्रिवेदी जी, मैं गलत सवाल तो नहीं पूछ रहा हूँ, जरा सा स्पष्ट कर दीजिए। नहीं कुंदन जी, फिर मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माननीय नेताजी ने हमें दल में शामिल किया था और नेताजी मेरे नेता हैं, अखिलेश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। विजय जी, पांडे जी, बात तो यही है ना, कुंदन जी जो पूछ रहे हैं कि अब तो अखिलेश जी जो है आपके मुख्यमंत्री, वही नेताजी के साथ नहीं है और उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाने की तैयारी कर लिया है, अपनी लिस्ट बना ली है। जो लिस्ट उन्होंने दी है वो नेताजी को पसंद नहीं है। आप बिल्कुल ठीक बात करें कि आप नेताजी के साथ। कोई बात नहीं है ना, ऐसा कहीं कुछ होने पाएगा। समाजवादी आंदोलन को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इतना आगे बढ़ाया, इतनी मेहनत करके समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया है कि ऐसा कहीं कोई बात नहीं होने पाएगी कि आंदोलन में दरार आने पावे। सर, आंदोलन तो बचा ही नहीं। अब तो समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी हो गई है, वहां पर समाजवाद तो बचा ही नहीं है, परिवारवादी है। अब झगड़ा समाजवाद को लेकर नहीं हो रहा, अब शिवपाल को लेकर, रामगोपाल को लेकर, अखिलेश को लेकर हो रहा है। और आपने भी अपना समाजवादी पार्टी है, आपने अपना मुलायम सिंह यादव जी को देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा समाजवादी नेता मानता हूं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पार्टी का नेता मान रहे हैं कि नहीं लोग आजकल उनको? मुख्यमंत्री ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया है, वो अपनी लिस्ट नई तैयार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पार्टी में उनको नेता नहीं माना जा रहा है। देश में मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, ये तो अलग मुद्दा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी नेताजी से जाकर के मिले थे जी, और ऐसे 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। पार्टी एक थी और एक रहेगी। नहीं, ठीक है। तो एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है केसी पांडे कि क्या इस आंदोलन, जिस आंदोलन का जिक्र आप कर रहे हैं, उस आंदोलन को अखिलेश यादव कमजोर तो नहीं कर रहे हैं?
अनुशासनहीन तो नहीं हो गए हैं अखिलेश यादव, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष ट्वीट करके कहते हैं कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी? नहीं, अखिलेश जी नेताजी के पुत्र हैं और सुयोग्य पुत्र हैं, लायक पुत्र हैं, तो अपने पिता के आंदोलन को कमजोर करने का काम थोड़ा नहीं करेंगे वो। सर, रामगोपाल जी ने अभी कहा है कुछ देर पहले कि कुछ लोग पार्टी के भीतर अखिलेश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कौन लोग रच रहे हैं? पांडे जी तो नहीं है या है उसमें शामिल? अब देखिए कुंदन जी, मेरा यह मानना है कुंदन जी जी कि अखिलेश जी या माननीय नेताजी के विरुद्ध अगर पार्टी में रहकर कोई साजिश रचेगा तो वो समाजवादी ही नहीं हो, वो समाजवादी नहीं हो, फिर मैं समाजवादी नहीं मानता हूँ। नहीं, लेकिन आपके नेता ही, राष्ट्रीय महासचिव ही ये बात कह रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे हैं। विजय जी ने रामगोपाल जी ने ये बात कही है, कोट करके आपसे ये सवाल पूछा था। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ केसी पांडे। हमारे साथ विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, वहां पर तैयारी चल रही है एक नई लिस्ट की, कब ये लिस्ट जारी होगी? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पर ही हैं और कहा यह जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है अभी उसके मुताबिक वो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक या तो वो लिस्ट जारी करेंगे या फिर किसी बात को लेकर समझौता हो, क्योंकि मुलायम सिंह के आवास पर फिलहाल बैठक चल रही है। वहाँ पे शिवपाल सिंह यादव बुलाया गया है। जो जानकारी मिल के आ रही है उसमें ये कहा गया है कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से फ़ोन पर बात की है और ये कहा है कि जिन नामों को लेकर विवाद था, करीब 2 दर्जन से 2.5 दर्जन ऐसे नाम थे जिसको लेकर अखिलेश ने आपत्ति ज़्यादा दर्ज की थी। उन नामों को एक बार रिकंसिडर किया जाएगा, उन नामों पर सहमति बन सकती है, उन नामों को टिकट मिल सकता है। अगर ये बात बन जाती है तो शायद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निकलेंगे या फिर अपनी लिस्ट जारी करने के बाद ही यहाँ से निकलेंगे। वो अड़े हुए इस बात पर, या तो उन नामों पर सहमति बने या फिर अपनी लिस्ट जारी करेंगे। जी विनोद, पहली बात मतलब इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो नेताजी थे। बिल्कुल 2-3 दिन से जो सब कुछ चल रहा है उसमें नेताजी कौन होगा पार्टी का, इस पर सवाल खड़ा हो गया। आप लगातार कवर करते रहे, आप लगातार पार्टी को बहुत करीब से देखते हैं। अखिलेश यादव से आपकी बात होती है, मुलायम सिंह यादव से बात होती है, शिवपाल जी से आपकी बात होती है, तो अब नेता कौन होगा पार्टी का, इस पर सवाल तो खड़ा हो गया, उस पर विचार शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए पिछले अगर 3 महीने की बात करें, जब से लड़ाई की शुरुआत हुई इस पारिवारिक झगड़े की, वो वर्चस्व की लड़ाई कही गई उसको भी, और ये इसलिए था कि पावर की जो परिवार की ताकत होगी, वो उसकी पूरी जो पार्टी होगी वो किसके हाथों में होगी, शिवपाल सिंह यादव के हाथों में होगी या अखिलेश यादव के हाथों में। पूरी पार्टी 2 खेमे में पूरी तरह से बटी हुई है और लगातार ये भले ये झगड़ा शांत दिखाई दिया, ऊपर से लग रहा था कि सब कुछ सामान्य सा है, अब पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन अंदर खाने लगातार लड़ाई चल रही थी। और एक बार फिर जब मौका मिला तो ये सामने आ गई। एक बार फिर एक धड़ा ऐसा है जो अखिलेश को अपना नेता मानता है, उन्हीं के साथ खड़ा होना चाहता है। यहाँ तक दरअसल टिकट के बंटवारे के अधिकार को लेकर की पहले जंग हो रही थी और बाद में जब टिकट बंटवारे का वक्त आया तो फिर से ये दंगल शुरू हो गया है। अनिल यादव हमारे साथ मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर मौजूद हैं। अनिल, मीटिंग चल रही है, इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि जो प्रेशर गेम है जो ऑन किया है दंगल में, एक तरीके से ताल ठोक करके मुख्यमंत्री उतरे हैं, उसका कम से कम असर दिखाई पड़ रहा है। मीटिंग चल रही है, क्या ये माना जाए कि आज रात ही स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी या फिर इसमें वक्त लगेगा अभी? जी बिल्कुल, जैसा कि फिल्मी अंदाज में कहते हैं कि आज कयामत की रात है, तो समाजवादी पार्टी के लिए डेफिनेटली कयामत की रात है। लड़ाई लंबी खिंचेगी या सुलह हो जाएगा, इसका फैसला आज रात में हो जाएगा। काफ़ी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। शिवपाल यादव अभी आधे घंटे पहले निकले थे मुलायम सिंह के आवास से और वो अभी फिर वापस मुलायम सिंह के आवास में अंदर गए हैं, तो फिर से लगातार बैठकों का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। एक बैठक खत्म होती है, आधे घंटे का ब्रेक होता है, उसके बाद फिर बैठक स्टार्ट हो जाती है। मुख्यमंत्री ने अपना जो पावर पॉलिटिक्स का जो एक बड़ा जो दांव चला है, उन्होंने कहा है कि वो अपनी नई लिस्ट जारी करेंगे, उसका असर दिख रहा है। पिछले 1 घंटे में 2 बार शिवपाल अंदर जा चुके हैं, बैठक हो रही है। रिजल्ट क्या निकलेगा इसका पता नहीं, अभी इसका लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नई लिस्ट का जो उन्होंने दांव खेला है उससे मुख्यमंत्री जो लगभग 25 से 30 नाम बदलना चाहते हैं लिस्ट में, तो शायद मुख्यमंत्री की वो बातें मान ली जाएं, क्योंकि सभी को पता है कि अलग अलग लड़ेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, नुकसान पार्टी को ही होगा। और इसके साथ एक और खबर आ रही है कि शायद कोई एक पुरानी पार्टी है जिसका नाम समाजवादी पार्टी से मिल
मिलता जुलता है उसको मुख्यमंत्री टेक ओवर करें और उस पार्टी के बैनर के तरह अपने जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं उसको उड़ाएं। तो बहुत कुछ घट रहा है और बहुत सी चीजें भी चल रही हैं, लेकिन क्या कुछ निकलेगा इसके लिए आज रात का हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी आज रात में फिलहाल बहुत कुछ डिक्लेयर होने नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल। केसी पांडे, क्या बहुत भारी पड़ने वाली है ये रात, क्योंकि ऐसा तैयारी तो ऐसी है कि आज दो फाड़ होने वाली है समाजवादी पार्टी। आगे क्या होने वाला है आपकी जुबान से हम जान लेते हैं। नहीं, मेरे समझ से ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अभी विनोद जी और अनिल जी दोनों लोगों की बात मैं सुन रहा था जी, और ये आप जान लीजिए निश्चित तौर पर कुंदन जी और विजय जी कि पार्टी हमारी एक रहेगी। पार्टी के टूटने का जो लोग सपना देख रहे हैं उनका सपना धूल धूसरित हो जाएगा। हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नहीं, सपना तो कोई नहीं देख रहा है। एकजुट रहेगी, आपके नेता ही दिखा रहे पार्टी हैं। विरोधियों को धूल चटाएगी चुनाव में। ठीक है, पार्टी टूटेगी नहीं, केसी पांडे ये कह रहे हैं। जो सपना देख रहे हैं गलत देख रहे हैं, लेकिन ये सपना दिखाया भी जा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से। विजय जी, आप 1983 से पत्रकारिता में, मुझे ये बताइए कि क्या कभी आपने देखा कि एक पार्टी का मुख्यमंत्री अपने चहेतों को टिकट दिलाने के लिए इस कदर जद्दोजहद कर रहा हो कि अपनी पार्टी जिसके आधार पर वो मुख्यमंत्री है, जिससे वो मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ इस तरह की बगावत अख्तियार कर लिया हो? बिल्कुल, ये पहला मौका होगा। पांडे जी तो बहुत पुराने राजनेता हैं, उनको समझ आता होगा कि मुख्यमंत्री से लोग बहस करते कि आप अपने समर्थकों को टिकट दे रहे हैं और उनके जो दूसरे लोग हैं उनको नहीं मिल रहा। यहाँ ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री अपने समर्थकों के लिए टिकट की बात कर रहे हैं। पांडे जी शायद गोरखपुर में रहते हैं। पांडे जी, गोरखपुर में आप रह रहे हैं और लखनऊ में गोरख धंधा चल रहा है पार्टी के अंदर, आपको शायद पता नहीं है। अरे विजय जी, बहुत पुराने आप जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मैं बड़ा सम्मान करता हूं। कहीं कोई गोरख धंधा नहीं है। समाजवादी पार्टी एकजुट है, कहीं कोई गोरख धंधा नहीं है। अनिल जी जो है, अनिल आप सवेरे से वहाँ पर लखनऊ में हैं। मैं देख रहा था कि सुबह आप ऐसे होर्डिंग के साथ खड़े थे जहाँ पर अखिलेश समर्थक प्रत्याशी लिखा हुआ था। तो अखिलेश समर्थक प्रत्याशी आज अलग से आ गए हैं। अभी तक पार्टी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होते थे और नेताजी का चेहरा उसमें होता था, लेकिन अखिलेश समर्थक प्रत्याशी का क्या मतलब है? जी बिल्कुल, ये पहले हमने देखा था कि जब लखनऊ में इलेक्शन हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी की खड़ाऊ लेकर लोग लड़ते थे। अब अखिलेश का नाम लेकर जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो अपने आप को अखिलेश समर्थक प्रत्याशी बता रहे हैं। तो अगर इसी तरह से ट्रेंड चला तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 3-4 कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सब अपने आप को अखिलेश समर्थक बताएंगे। तो ये इस तरह के होर्डिंग्स जो हैं वो लगने स्टार्ट हो गए जिनको टिकट नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने भी अपने समर्थकों को बुलाया, उन्होंने कहा कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो आप लड़िए, आपके लिए मैं काम करूंगा। तो कुल मिलाकर ये अलग सिनारियो पूरा बनता हुआ दिख रहा है यूपी की पॉलिटिक्स में। विपक्ष भी लगातार नजर बनाए हुए, लेकिन जो कुछ घट रहा है समाजवादी पार्टी के लिए ठीक नहीं, क्योंकि जो बात हुई उन्होंने कहा कि उनका जो उत्साह है वो डाउन हो रहा है और वो जब सारी पार्टियां कैंपेन में जुटी हुई हैं, अपने लगातार अपनी रथ यात्राएं निकाल रही हैं, अपना प्रचार कर रही हैं, तो अभी पार्टी जो है पारिवारिक कला में उलझी हुई है। और जैसे कि मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था, वो कई बार कह रहे थे कि हमारी सरकार लौट रही है। तो अगर यही कुछ चलता रहा तो नए साल का जश्न जो है वो फीका हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए। नए साल के बाद जिस दंगल की तैयारी है उसमें अगर हार गए तो फिर जश्न मनाने का मौका अगले 5 साल तक नहीं मिलेगा, ये भी समाजवादी पार्टी को मालूम होगा। केसी पांडे, हमें बताइए कि मौजूदा स्थिति में जो कहा जा रहा है कि 167 प्रत्याशी की जो लिस्ट है वो मुख्यमंत्री जारी कर सकते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी गई, तो मौजूदा स्थिति में समाजवादी पार्टी जिस खेमे से आप हैं वो खेमा क्या मुद्दा लेकर के जाएगी चुनाव में, और जो दूसरा खेमा है मुख्यमंत्री का, वो खेमा का मुद्दा क्या हो सकता है? मौजूदा स्थिति में मैं सवाल पूछ रहा हूं। कुंदन जी, हम जो एक खेमा वाली बात आप कह रहे हैं मेरे समझ नहीं आ रही। कोई खेमा नहीं, समाजवादी पार्टी एकजुट है, समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, कोई खेमा नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, कहीं कोई मतभेद नहीं है। वैचारिक कोई बात है तो अखिलेश जी की बात आदरणीय नेताजी तक पहुंची है। केसी पांडे, ठीक है, बातों को पूरा सम्मान देते हुए आदरणीय नेताजी निर्णय लेंगे और सभी लोग एकजुट होकर के दरअसल मुख्यमंत्री के पद पर
समाजवादी मुख्यमंत्री पार्टी के की पद सरकार पर- उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। सर ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की बात को नेताजी को सुनना चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना? मुझे समझ थोड़ा सा धीरे आता है बात को। आपका कहने का मतलब यह है कि नेताजी को मुख्यमंत्री जी की बात को मान लेना चाहिए। नहीं विजय जी, हमारी बात आप समझिए, आप बहुत बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरी बात जी। समझिए। हमने यह कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जा करके नेताजी से जो चर्चा किया है, जो सुझाव दिया है, उस पर नेताजी और मुख्यमंत्री जी आपसी सहमत के आधार पर निर्णय ले लेंगे। पार्टी में कहीं कोई टूटन नहीं आने पाएगी, पार्टी एकजुट रहेगी और पूरा समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की बनाएंगे। सर आपकी राय क्या है? मतलब आप इतने वरिष्ठ राजनेता हैं, मतलब आपकी राय यही समझ रहा हूँ कि भाई मुख्यमंत्री जी की जो बात है, मुख्यमंत्री जी की जो शिकायत है या मुख्यमंत्री जी की जो सुझाव है, उनको नेताजी को मान लेना चाहिए पार्टी को एकजुट रखने के लिए, यही आप कह रहे हैं ना, या नहीं मानना चाहिए? मुझे समझ नहीं आता ना, कुंदन जी की तरह से मैं शार्प आदमी नहीं हूँ, थोड़ा सा खुलकर समझा दीजिए। नेताजी और नहीं विजय जी, नेताजी और मुख्यमंत्री जी आपस में चर्चा करके सहमत हो जाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के अलावा पिता पुत्र भी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। नहीं अभी तक पार्टी सहमत एकजुट क्यों नहीं रहेगी, हुए? कहीं प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं आने पाएगी। पांडे साहब अभी तक पार्टी सहमत एकजुट क्यों नहीं रहेगी हुए? और क्यों नहीं मुख्यमंत्री की बात सुझाव सुनी को गई? पूरा सम्मान मिलेगा। नहीं पांडे साहब, मुख्यमंत्री जी नेताजी के एक चीज और पुत्र भी हैं। ठीक है, एक चीज और बता लीजिए कि ये सारी कवायद टिकट की लिस्ट जो है जारी करने से पहले कर ली गई होती तो शायद पार्टी की इतनी फजीहत नहीं होती, ये खेमेबाजी की बात शायद बाहर नहीं निकल करके आती। ये इसलिए बात निकल करके सामने आ रही है कि वाकई खेमेबाजी है, पार्टी दो धड़े में बटी हुई है, मुख्यमंत्री की सुनी नहीं जाती है। नहीं ऐसी बातें देखिए, हम लोग समाजवादी आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं और कहीं कोई इसमें लड़ाई की बात नहीं है। ठीक है, हम लोग किसी पार्टी अपनी को बात नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक विनोद हमारे तरीके से साथ पार्टी के फोरम पर रखते हैं। विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, अब आज हमारे यहाँ किसी लोकतंत्र हद तक पार्टी ये फोरम पार्टी पर जिंदा पहुंचेगी है, क्या? पूरी बात दमदारी से रखते हैं हम लोग। कुंदन, मैं सवाल सुन नहीं पाया, आवाज। विनोद, मैं ये जानना चाहता हूँ किसी नतीजे पर आज ये क्या माना जाए कि अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे या पूरी पार्टी पहुंच जाएगी, क्या ये उम्मीद करें या फिर इसके लिए थोड़ा और वक्त लगेगा? नहीं, उम्मीद तो यही होगी कि आज ही फैसला हो, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बात को लेकर अड़े हैं कि फैसला आज हो जाए, तभी वो 5 कालिदास मार्ग जो अपना सरकारी आवास है वहाँ से निकलेंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज कुछ फैसला होगा। दरअसल जो लगातार जानकारियाँ मिल रही हैं, हालांकि बहुत सारी इसमें जानकारियों को पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता कि क्या अखिलेश दूसरी पार्टी को बनाएंगे और उनको अपने उम्मीदवारों को उस पार्टी के बिहाफ पर टिकट चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि विवाद बहुत बड़ा इसलिए भी नहीं है क्योंकि महज 2 दर्जन या 2.5 दर्जन सीटें हैं जो पेच जिनको लेकर फंसा हुआ है। मुलायम सिंह यादव और उन सीटों पर मान जाते हैं जिस तरह की लगातार बैठकें चल रही हैं और शिवपाल जैसे दोबारा भी आए, जिस तरह अनिल बता भी रहे थे, तो ये माना जा रहा है कि शायद उस पर बात बने, क्योंकि दोनों लोग जानते हैं कि नुकसान अल्टीमेटली पार्टी का होगा और दोनों को चुनाव में जाना है, मुख्यमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री बनना है, बाकी लोगों को भी पार्टी को आगे बढ़ाना है। जी विनोद जी, एक जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहती है। आपने सबसे पहले चैनल पर बताया कि जो लिस्ट थी अखिलेश यादव की, जो 175 लोगों की लिस्ट जारी की थी, उसमें जो बुंदेलखंड का मसला था जहां से चर्चा थी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, बबीना सीट पर आपने बताया था कि वो सीट पर खाली जगह छोड़ी गई थी, यानी अखिलेश यादव के लिए वो सीट को खाली रखा गया था। जबकि मुलायम सिंह जी ने जो 325 की लिस्ट जारी की उसमें बबीना और महोबा जो बुंदेलखंड की सीटें हैं उन पर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते हैं मुलायम सिंह जी, ये क्या है? थोड़ा सा आप समझाइए। पांडे जी नहीं समझा रहे हैं जानते हुए भी, थोड़ा आप मुझे समझाइए समाजवादी पार्टी में क्या है। देखिए, मुलायम सिंह ने कल साफ कहा था, वैसे भी कहते हैं बार बार कि अखिलेश यादव को अभी चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अखिलेश यादव ने खुद भी इस बात को कई बार कहा, हम लोग से भी कहा है कि मैं अभी एमएलसी हूं लेकिन बबीना की सीट खाली रखी थी, चुनाव लड़े। बबीना की सीट खाली रखी है अपनी लिस्ट, इसीलिए
इसीलिए उन्होंने खाली रखा था कि वो चाहते थे कि अगर समर्थक इस बात के लिए राजी हैं तो वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे। मुख्यमंत्री का ये मन था कि वो चुनाव लड़ें और एग्जाम्पल सेट करेंगे कि सिर्फ वो अपने पारंपरिक सीटें जो इटावा मैनपुरी की हैं वहीं से चुनाव नहीं जीत सकते, उसके अलावा भी वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड कहा जा रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे समाजवादी पार्टी सबसे कमज़ोर हो रही है। तो वहाँ से चुनाव लड़कर और जीत कर एक मैसेज दे कम से कम कि मैं ऐसा मुख्यमंत्री हूँ जो पूरे उत्तर प्रदेश में जिसकी स्वीकार्यता है और लोग स्वीकार करते हैं मुझे। तो एक मैसेज की कोशिश थी और यही जो उनके समर्थक हैं, जो लोग उनको एडवाइस करते हैं, उन्होंने ही उन्हें एडवाइस किया था कि आप चुनाव लड़िए और आप वहाँ से चुनाव जीत कर एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। ये बात मुख्यमंत्री को शायद पसंद आई थी और इसलिए उन्होंने कहा था कि समर्थक चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने सीट को जो है वो खाली छोड़ा था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के मुलायम सिंह यादव ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जहां से लड़ना चाहे वहां से लड़ने, अपनी लिस्ट में वो सीट खाली छोड़ी थी, लेकिन मुख्यमंत्री को वो जगह तक नहीं दी गई खुद के चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वो अपने मन को भी जाहिर कर चुके थे लोगों के सामने। एक चीज़ और विजय जी जानना चाहूँगा मैं कि चूंकि ये पार्टी से का मसला नहीं है, ये परिवार का मसला है, पार्टी से ज़्यादा बड़ा मसला परिवार का है, क्या ये मसला सुलझाना इतना मुश्किल भी नहीं है या फिर मुश्किल इतनी बड़ी है कि इसका असर नतीजों पर भी पड़ सकता है? नहीं, जैसे पांडे जी कह रहे हैं, पांडे जी की बात को मैं बहुत सच मानता हूँ कि उन्होंने कहा कि मसला सुलझ जाएगा, और आपने कहा परिवार का मसला है, तो नेताजी जो हैं पिता के तौर पर भी उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और जैसे विनोद कह रहे हैं, क्योंकि इसका अंतिम नुकसान पार्टी को ही होगा, चाहे वो मुलायम सिंह जी हों चाहे अखिलेश हों, उन दोनों का नुकसान होगा। इसलिए लगता है कि किसी न किसी तरह से रास्ता निकाल लेंगे। और मुलायम सिंह जी इस मामले में अखाड़ेबाज रहे हैं पुराने, तो वो दाव पेच समझते हैं कि किस तरह से सुलझाया जा सकता है और किस तरह से जो दूसरे लोग हैं जिनको चित्त करना है उनको चित्त किया जा सकता है। लेकिन पांडे जी से एक सवाल हम जानना चाहते हैं कि सर, पूरा देश जो है इस समय नौजवानों के साथ चलना चाहता है, करीब करीब 60% आबादी हमारी 35 साल से कम उम्र की है। आपको लगता है कि अब समाजवादी पार्टी में, चुनाव को टिकट को छोड़ दें, नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है? एक नौजवान को ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। विजय जी, हमारे समझ से समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत कर दिया था। 2012 में आदरणीय नेताजी ने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना करके काम स्वयं शुरू कर दिया था कि युवा हाथों में नेतृत्व जाए जी। और 5 साल कुशलतापूर्वक मुख्यमंत्री का दायित्व उन्होंने संभाला, प्रदेश का विकास किया, नेताजी के आशीर्वाद से काम करते रहे आज तक। तो हम तो सबसे पहले युवा नेतृत्व को आगे करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। समझते हैं अखिलेश जी को कि मुख्यमंत्री के बाद वो पार्टी का नेतृत्व भी कर सकते हैं? नहीं, पार्टी का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष रहे काफी दिनों तक, वो 2011 से। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। बिल्कुल, नेतृत्व कर चुके प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनसे छीनी गई थी, तब से ये बवाल शुरू हुआ है, क्योंकि टिकट बंटवारे के अधिकार को लेकर के ही दंगल की शुरुआत हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया केसी पांडे, अनिल बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो फिलहाल जो है पार्टी दो फाड़ दिखाई दे रही है, लेकिन केसी पांडे को उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि पार्टी से बढ़कर के ये मसला परिवार का है और नेताजी कम से कम परिवार को एकजुट रखने में कामयाब हो जाएंगे, केसी पांडे को लग रहा है। लेकिन कार्यकर्ता अपने अपने नेताजी के साथ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही।